सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हारा लेटर राइटिंग में क्या क्या पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है और किस तरह से लेटर राइटिंग तुम्हें अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर लेटर राइटिंग तुम्हारा 10 मार्क्स का होता है और यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शंस मिलता है, राइट। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर तुम कोई भी कर सकते हो, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर और डिपेंड करता है कि तुम कौन सा प्रैक्टिस करके जाते हो। पर यहाँ पर तुम्हें फॉर्मेट दोनों का देखकर जाना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें फॉर्मेट दोनों का देखना है। तुम्हें पहले से घर में डिसाइड करके नहीं जाना है। सपोज कल तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम्स है, तो तुम्हें एक दिन पहले जबकि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द चीज सब कुछ अनसीन रहता है, लेकिन जबकि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें फॉर्मेट दोनों का देख लेना है, चाहे वो फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल, तुम्हें दोनों का फॉर्मेट देख कर जाना है। बिकॉज ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है कि तुमने ये सोचा होगा कि यू विल बी अटेम्प्टिंग इनफॉर्मल लेटर, लेकिन एग्जाम में कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो कि तुम्हें क्लियर नहीं है, जो कि तुम्हें समझ में नहीं आया। सो इन दैट केस डेफिनेटली तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव रहेगा, तुम फॉर्मल लेटर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर तुमने यहाँ पर फॉर्मेट नहीं देखा है, सो इन दैट केस डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें दोनों का फॉर्मेट देखना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज मार्क फॉर ईच एंड एवरीथिंग। फॉर्मेट का भी मार्क्स है डेफिनेटली, तो तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट प्रैक्टिस करके जाना है। यहाँ पर तुम्हें अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, जो कि फॉर्मेट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो यहाँ पर आईसीएसई लेटेस्ट 2023 का जो फॉर्मेट है, इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन द फॉर्मेट फॉर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट, अगर तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बोलोगे तो। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डिवाइडिंग योर लेटर इनटू 3 पैरास। एटलीस्ट 3 पैरास में तुम्हें लेटर को डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, जस्ट लाइक योर कॉम्पोजिशन और दी एसे राइटिंग। तो यहाँ पर तुम्हें एसे राइटिंग की तरह लेटर राइटिंग को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, फिर बॉडी में मेन तुम्हारा जो टॉपिक है उसके ऊपर आना है, और थर्ड पैरा में लास्टली तुम्हें सम अप करना है सब कुछ और कंक्लूड करना है। और यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट, वंस अगेन टेलिंग यू, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो नंबर 3 पॉइंट है, दैट इज रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन में जो भी बोला है वो स्ट्रिक्टली तुम्हें फॉलो करना है और उसी के बेसिस पे टू द पॉइंट तुम्हारा लेटर राइटिंग होना चाहिए। हियर यू कांट बी बीटिंग अराउंड द बुश। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें मेन पॉइंट पे आना है, और मेन पॉइंट जो कि लेटर राइटिंग का जो क्वेश्चन है, तुम्हें क्वेश्चन रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर लेटर अटेम्प्ट करना पड़ेगा और उस हिसाब से तुम्हें अपना लेटर राइटिंग कंप्लीट करना है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। टू द पॉइंट लिखना है, यहाँ पर तुम्हें इलैबोरेट नहीं करना है। इट शुड बी शॉर्ट और वहाँ पर पूरा कंटेंट होना चाहिए जो भी तुम्हारा क्वेश्चन में बोला गया है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव while doing composition as well as letter writing. This is really important. नेक्स्ट यहाँ पर जो 4th सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कैन नॉट यूज एनी स्लैंग लैंग्वेज। तो लेटर राइटिंग हो चाहे एसे राइटिंग हो, यहाँ पर तुम्हें जो कि पंचुएशंस है, प्रॉपर पंचुएशंस एंड ऑल फॉलो करना है। डेफिनेटली स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करना है, डोंट यूज एनी स्लैंग वर्ड। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें प्रॉपरली लिखना पड़ेगा विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। सिंस दिस इज योर इंग्लिश लैंग्वेज, ऑब्वियसली तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर सब कुछ यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा। सब चीज़ के लिए यहाँ पर मार्क्स रहेगा। इफ यू डू इट रॉन्ग, डेफिनेटली यू विल बी लूजिंग मार्क्स। सो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि हमने अभी डिस्कस किया रिगार्डिंग योर लेटर राइटिंग। तुम्हें ये सारा पॉइंट्स फॉलो करना है, फॉर्मेट दोनों का देखना है, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर। तुम्हें पहले से ये डिसाइड नहीं करना है कि यू विल बी डूइंग इनफॉर्मल ओनली और यू विल बी अटेम्प्टिंग फॉर्मल ओनली। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन एग्जाम्स के टाइम कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए या फिर क्वेश्चन तुम्हें ठीक से समझ ना आए, तो उस केस में डेफिनेटली यू विल हैव एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि तुम्हें कौन सा लेटर राइटिंग, विच लेटर राइटिंग आर यू गोइंग टू चूज। डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन, कौन सा तुम्हें इजी लगता है, फॉर्मल लेटर के इनफॉर्मल लेटर। ये चीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसके साथ साथ यहाँ पर लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारा लेटर राइटिंग फॉर्मल का हो या फिर इनफॉर्मल का। प्रॉपर पैटर्न देखने के बाद, प्रॉपर फॉर्मेट देखने के बाद तुम्हें कुछ कुछ टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, अनसीन रहता है, बट यहाँ पर अगर तुम प्रैक्टिस कर लेते हो, यहाँ पर तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से लेटर राइटिंग करना है। तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स रहेगा, सो यू विल नॉट बी कंफ्यूज। उस केस में तुम्हें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पर टाइम लिमिट भी ध्यान में रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 आवर्स मिलेगा तुम्हें, उसके अंदर तुम्हारा नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, कॉम्पोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, ग्रामर पोर्शन सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें टाइम लिमिट भी ध्यान में रखना है और उस हिसाब से तुम्हारा एसे, लेटर और बाकी सारा चीज़ कवर करना है, कंप्लीट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो तुम डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।